मकसद था शराब की अलमारी से टॉर्च लेना, फिर मौके का फायदा उठाकर नीचे के सुरक्षा गार्ड की ओर टॉर्च की रोशनी डालकर मदद मांगना। लेकिन उस वक्त बारिश हो रही थी, गार्ड की नजर छतरी से ढकी हुई थी, इसलिए उसने ये नहीं देखा। ये सफाई भी समझ में आती है। फिर पुलिस प्रमुख ने विक से पूछा कि आगे क्या हुआ। विक ने कहा, माया ने मुझे शराब पीने के लिए बुलाया। शराब के नशे में मैंने अपने दिल की तकलीफें साझा की और अपनी पत्नी के लिए अपनी यादें जाहिर की। माया भी मेरी भावनाओं से प्रभावित हो गई और बोली, अगर उसके पति में मेरी आधी भी अच्छाई होती तो वह संतुष्ट हो जाती। इतना ही नहीं, वह तो कभी कभी मुझे छेड़ने भी लगी। फिर बहन गोशान ने उससे टूटी हुई चाय की मेज के बारे में पूछा तो माया ने सहजता से कहा कि वह गलती से फूलदान को उस पर गिरा बैठी थी। मुझे पहले से ही थोड़ा शक था, पर फिर मुझे जमीन पर एक बटुआ मिला। माया ने यह देखकर तुरंत बटुआ छीन लिया और घबराकर सफाई दी कि यह उसके पति का है, जो वह घर में भूल गया था। पर उसके चेहरे के हावभाव से साफ था कि मामला इतना साधारण नहीं है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि उसने मुझे फंसाने के लिए ही रोका था। पुलिस प्रमुख ने माया से पुष्टि की तो उसने कहा कि चाय की मेज विक के घर में घुसते ही नहीं टूटी थी, बल्कि उसके पति ने रात को घर लौटने पर विक को देखा और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। पर कुछ ही देर में विक ने उसके पति को धक्का देकर चाय की मेज पर गिरा दिया। दोनों के बीच झगड़े के दौरान माया जल्दी से बाहर मदद के लिए भागी, पर जब वह वापस आई तो उसके पति में कोई जान बाकी नहीं थी और विक भी भाग नहीं सकी। पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। इसी बीच पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। घावों के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि माया के पति की मौत सिर पर किसी कठोर वस्तु से प्रहार के कारण हुई थी। पुलिस ने तुरंत 2 नकली सिरों का इस्तेमाल कर अलग अलग ऊंचाई से भारी वस्तु से वार करने का प्रयोग किया। बैठी हुई स्थिति में घाव बड़ा था, जबकि खड़े होने पर घाव छोटा था। लेकिन पीड़ित के सिर पर जो घाव था उससे यह अनुमान लगाया गया कि पीड़ित को खड़े खड़े जोरदार प्रहार किया गया था। पीड़ित की लंबाई 1 मीटर 80 थी, जबकि 1 मीटर 50 की माया इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती थी। ऐसे में केवल 1 मीटर 80 का विक ही वार कर सकता था। तमाम सबूतों से यही साबित होता है कि माया के पति का हत्यारा विक ही है। लेकिन अगले दिन एक निजी जासूस पुलिस स्टेशन में कुछ तस्वीरें लेकर आया और जब इनकी तुलना माया के घर के बाहर कूड़ेदान में मिली आधी जली हुई तस्वीरों से की गई, वह तस्वीरें आखिरकार सामने आ गई। वो महिला माया के पति की सहकर्मी थी और माया के अफेयर की साथी भी थी, यानी दोस्त की पत्नी के साथ भी कोई लिहाज नहीं। उस रात वह भी माया के घर गई थी। पुलिस ने तुरंत उसे तलब किया। जब मामला खुला तो चश्मा पहने उस आदमी ने भी अब छुपाने की कोशिश नहीं की। उसके बयान के अनुसार उस वक्त वे दोनों घर में अंतरंग थे। तभी माया का पति अचानक लौट आया। उसे पहले से ही पत्नी के अफेयर का शक था, इसलिए उसने एक जासूस को जांच के लिए लगाया था और सच में दोनों की आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली गई थी। ऐसी स्थिति में झगड़ा होना तय था और घर की चाय की मेज भी उसी चश्मे वाले आदमी ने गिराई थी। हालात बिगड़ते देख वह जल्दी से भाग निकला, लेकिन बाद में उसे चिंता हुई कि माया खतरे में न हो, इसलिए वह वापस देखने आया। मगर इस बार उसे दरवाजे पर ही रोक दिया गया। उसने उसे घर में घुसने से क्यों रोका, इसके बाद क्या हुआ? माया ने सफाई दी कि उसने चश्मे वाले आदमी को घर में घुसने नहीं दिया क्योंकि दरवाजे के पीछे विक खड़ा था और उसके पति से झगड़ा होने वह चला गया था। उस समय 5 बजे थे और रात 12 बजे तक उसका पति वापस नहीं आया। विक ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन जब विक ने चश्मे वाले आदमी की तस्वीर देखी तो उसकी गवाही बिल्कुल अलग थी। उसने सारा दोष माया पर डाल दिया। माया ने चश्मे वाले आदमी को घर में आने दिया था और उसे अपने पति के नाम से पुकारा था। जब उसे मेरी बात का पता चला तो दोनों ने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, लेकिन मैंने माया और उसके पति की एक साथ ली गई तस्वीर देखी जिसमें वह आदमी नहीं था जो मेरे सामने था। ये चश्मे वाला आदमी कौन है? किसी ने मुझे मारकर बेहोश कर दिया। मेरी चेतना लौटने लगी। 2 लोग एक लाश घसीट रहे थे। जब मैं होश में आया देखा मेरे बगल में लेटा शख्स माया का पति था। मैं संभल भी नहीं पाया था कि पुलिस अचानक अंदर घुस आई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। गवाही पर लगता कहानी एक जैसी, पर हर कोई दोष एक दूसरे पर डाल रहा था। मामला उलझ गया। इंस्पेक्टर ने चमकती जूतियों की ओर देखा। वह माया के पति की देखने गया, पाया उसके जूतों पर मिट्टी नहीं थी। माया ने कहा उसका पति रात 12 बजे घर लौटा, पर रात 10 बजे के बाद बारिश शुरू हो गई थी, जूतों पर मिट्टी लगी। मतलब उसका पति 10 बजे के बाद घर नहीं लौटा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी मौत रात 8 से 12 बजे। माया झूठ बोल गई। इंस्पेक्टर ने अनुमान लगाया माया का पति घर लौटा तो पत्नी को किसी के साथ पकड़ा और हत्या कर दी। चश्मा वाला आदमी भी लंबा है, हत्यारा बनने की क्षमता है। कूड़ेदान में जली तस्वीरें ली।